अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मानसून की बारिशों के बाद और इस मौसम में अक्सर जब हम रात को लाइट जलाते हैं तो इसके आसपास एक अजीब से मच्छर आते हैं जो कि जिस्म पे गिरते ही इतनी इचिंग होती है और जलन होती है, और ये मच्छर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ख़ास तौर पे लाइट पे आते हैं रात के वक्त। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सी आप लोगों को टिप बताने लगी हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे। आपने क्या करना है कि इस तरह के जो बेकरी वाले रैपर्स होते हैं हमारे घर में अक्सर आते हैं। अक्सर अगर हम किसी बेकरी वाली शॉप से समोसे लें या पैटीज़ वगैरह लें तो इसमें पैकिंग होती है, तो आप इन्हें बजाय इसके कि इसको फेंक दें, इन्हें आप संभाल के रख दें। आपने क्या करना है कि इसको उठाना है और इस तरह लाइट के ऊपर आपने इसे लगा देना है। इससे क्या होगा कि मच्छर तो भाग जाएंगे और दूसरा ये कि रोशनी में भी कोई कमी नहीं आएगी, बिल्कुल सही लाइट भी पड़ेगी और मच्छर भी नहीं आएंगे। बहुत अमेजिंग टिप है और इससे काफ़ी हद तक मच्छर गायब हो गए थे। ये डायरेक्ट जो वाइट लाइट होती है ये उसके ऊपर आते हैं। अगर उस लाइट को थोड़ा सा मध्यम कर दिया जाए जिस तरह ये रैपर लगाकर, तो मच्छर कम हो जाते हैं। अच्छा जी, जो मेरी अगली टिप है वो है, ये मैं चावल का आटा बना रही हूँ। इसके लिए हमने क्या करना है, इससे हमने दो चीज़ें करनी हैं। एक तो हमने अपने मनी प्लांट को सेव करना है, दूसरा हमने इससे चावल का आटा बनाना है। चावलों को पहले आपने भिगो के रख देना है, इसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसे भिगो के रख देना है कम अज़ कम 1 घंटा। घंटे के बाद आपने क्या करना है कि ये जो पानी है इसको आपने उठाना है और डायरेक्ट ही आपने अपने मनी प्लांट को में डाल देना है। इससे आपके मनी प्लांट में एनर्जी भी आएगी और इसको ताकत मिलेगी। इसकी जो पत्तियां जलने लग जाती हैं और कलर ख़राब हो जाता है, इनकी पत्तियों में शाइन आएगी। धूप पे आपने सुखा लेना है और उसको ग्राइंड करके चावल का आटा बना लेना है। ठीक हो गया। अगली जो मेरी टिप है वो है जी, ज़ीरो कॉस्ट पे घर को डेकोर करना। ये जो मेरे गमले हैं इतने पुराने हो चुके हैं, आपको इनकी हालत नज़र आ रही होगी। मैं बड़े अरसे से सोच रही थी कि इन्हें मैं किस तरह पेंट करूं। मैं अक्सर वीडियोस भी देखती थी लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि वो कौन सी जो मिट्टी है वो यूज़ करते हैं जिससे इनका जो पेंट है ना वो खूबसूरत हो जाता है। पहले मैं समझी थी कि वो ऑयल पेंट है, लेकिन ऑयल पेंट तो नहीं लगाया जाता, वो पौधों को भी ख़राब करता है और बाद में गमलों को भी ख़राब करता है। तो जी बिल्कुल 100 रुपये का मेरा ख़र्चा हुआ है और जो घर है ना वो डेकोरेट हो गया, गमले डेकोरेट हो गए। ये है जी रेड कलर की मट्टी, 50 रुपए की हमने ली है। ये हार्डवेयर की जो शॉप होती है ना ये वहाँ से मिल जाती है। ये याद रहे कि जहाँ से सीमेंट बजरी और रेत वगैरह मिलती है ये वहाँ से नहीं मिलती। जहाँ पे पेंट का सामान मिलता है ना, सॉरी, ये वहाँ से मिलती है। आपने 50 रुपए की ये मिट्टी लेनी है और 50 रुपए की आपने सीमेंट ले लेनी है, जो हम दीवारों पे प्लस्तर करते हैं वो। अगर आपने सीमेंट ना लगानी हो तो इस रेड कलर की जो मिट्टी है इसको आपने, जो वुडन ग्लू होती है जिससे लकड़ियों का काम होता है, जिस ग्लू से, उसमें मिक्स करके भी आप अपने गमलों पे इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका पेस्ट बन जाएगा। और ब्रश ले लें, कपड़ा ले लें या फोम ले लें, उसकी मदद से आपने अपने गमलों को पेंट कर देना है। इस तरह जो ये धब्बे पड़ जाते हैं और ये बेरौनक से हो जाते हैं और इनकी जो शक्ल है वो ख़राब हो जाती है, पौधे भी खूबसूरत नज़र नहीं आते। यकीन करें जैसे जैसे ये पेंट हो रहे थे ना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं बड़े अरसे से ये सोच रही थी कि काश जिस तरह मैं वीडियोस में देखती हूँ कि गमले पेंट किए हुए होते हैं और ख़ूबसूरत लग रहे होते हैं, तो मेरे गमले ऐसे क्यों नहीं हैं। तो फाइनली शुक्र है कि मुझे भी इसका जुगाड़ मिल गया। मैंने अपने सारे गमले पेंट करवा लिए। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने बैठ के इन सब को ना पेंट कर लिया। और जो सबसे बड़े वाला गमला था जिसकी हालत तो बहुत ही ख़राब थी, वो इतना प्यारा हो गया जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप भी अपने गमलों को या अपने घर को इस तरह डेकोरेट करना चाहें, आप गमलों का शौक़ है और आपके गमले भी इस तरह बेशक्ले और बेरौनके हो गए हैं, तो सिर्फ 100 रुपये के खर्चे में आप अपने गमलों को इस तरह खूबसूरत बना सकते हैं और घर में रखे हुए बहुत प्यारे भी लगते हैं। पौधे घर में ज़रूर रखा करें।
यकीन करें, इनको देखकर, इनकी केयर करके इंसान का जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है ना, वो आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है और सुकून मिलता है। और यहाँ पे मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, बादल बन रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी और इधर से मेरे गमले भी बहुत खूबसूरत हो रहे थे। मैं तो इतनी खुश हो गई, देखें ये कितने खूबसूरत माशाल्लाह मेरे गमले बनकर रेडी हो गए हैं कि मैंने कहा मैं इतने अरसे थे क्यों मैं ना इस तरह परेशान हो रही थी, बार बार मैं वीडियोज़ भी सर्च करती थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये चिड़ियों का पानी पिलाने वाला बर्तन है, उसे भी मैंने पेंट कर दिया। अच्छा जी, जो मेरी अगली जो टिप है ना, वो तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। वो है जी ये हमारे बाथरूम का शावर। जब कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए 6 साल हो गए, ये 6 सालों में मैं पहली दफ़ा इसको साफ़ कर रही हूँ और जब मैं आई थी तब भी इसकी यही कंडीशन थी। हमने इसको इग्नोर किया, इसे हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, टब के साथ हम नहाते हैं। ठीक हो गया। ये है जी काला तेल, सिरका और मीठे सोडे का लिक्विड, जिससे मैं अपने किचन में भी इस्तेमाल करती हूँ, बर्तन भी वॉश करती हूँ, चूल्हा भी साफ़ करती हूँ और इसी के साथ मैं इसे साफ़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितना काम करता है। काला तेल हो गया जिसे हम सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, मीठा सोडा हो गया और 1 कप चाय वाला सिरका और उसमें पानी ज़रूरत के मुताबिक। ये 80% तो ये साफ़ हो गया, लेकिन जो इसके ज़िद्दी ज़ंग था ना, वो साफ़ नहीं हो रहा था। इसके लिए फिर मैंने क्या किया है कि इसमें हमने ले लेना है तेज़ाब, जो आम गली कूचों में जो दुकान होती है वहाँ से भी 100 रुपये की बोतल मिल जाती है। वॉशरूम का जो ज़िद्दी ज़ंग व आलूद पानी होता है ना, और अगर टैप पे या बाथरूम में या इस तरह किसी भी किचन के एसेसरीज़ पे, सॉरी बाथरूम की एसेसरीज़ पे ज़ंग के दाग जम जाते हैं, तो इनको सिर्फ ये तेज़ाब ही क्लीन कर सकता है। और चाहे आप जितनी भी रेमेडीज़ इस्तेमाल करें, वो ज़ंग नहीं उतरेगा जब तक आप ये तेज़ाब नहीं डालेंगे। मैंने तेज़ाब इसके डायरेक्ट अंदर ही डाल दिया ताकि अंदर से भी इसकी जो जाली है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए और इसका जो शक्ल थी ना वो निकल कर सामने आ गई थी। और इसी पानी के साथ और इसी तेज़ाब के साथ मैंने अपने बाथरूम के तमाम एसेसरीज़ को वॉश कर लिया और ये देखें जी इतना ये चमक गया, मैं हैरान हुई। मैंने कहा हालांकि ये चीज़ें तो मैं धोती रहती हूँ, वाशरूम की अच्छी से क्लीनिंग करनी रहती हूँ, लेकिन ये ऊपर होता है तो ये ऊपर ही लगा रहता है, इसकी तरफ तो ध्यान कोई देता ही नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो, मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें ये कितना साफ़ हो गया, इसका जो रबड़ था ना वो नज़र नहीं आ रहा था, ये ब्लैक वाला वो भी नज़र आ गया, अंदर तक ये साफ़ हो गया और इसके तमाम जो होल्स थे वो भी ओपन हो गए। शावर अब बिल्कुल सेट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।